हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम थ्योरम 6.5 करेंगे। अकॉर्डिंग टू 6.5 थ्योरम, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional to each other, then the triangles are similar। वो जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। एक और ट्राइंगल है, इसका नाम रख लेते हैं डी ई एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या दिया है कि वन एंगल मीन्स मान लीजिए ये एंगल ये इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली जो टू साइड्स हैं यानी ए बी और ए सी वो प्रोपोर्शन में है। तो आप गिवन में लिख लीजिए, गिवन ट्राइंगल्स के दोनों नाम लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन विच जिसमें कि क्या गिवन है आपको, एक एंगल गिवन है दोनों का जो इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, उसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। एक तो वन एंगल इक्वल टू वन एंगल, दूसरा इन एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स हैं यानी इस एंगल को कौन बना रहा है, ये दो साइड्स ए बी और ए सी, और इस एंगल को कौन बना रहा है, डी ई और डी एफ। तो क्या दिया है कि ए बी अपॉन इसका ये वाला साइड, इसका ये साइड, डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये दो केस हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मीन्स ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ये प्रूव करना है, टू प्रूव में लिखेंगे आप, टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आ गया आपका, ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर का साइन होता है ट्राइंगल डी ई एफ। बिल्कुल 6.4 वाले जो थ्योरम किया था हमने उसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि बीच में ये दिखाना है कि एंगल्स और साइड्स प्रोपोर्शन में, दो साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो इसकी हेल्प लेते हुए करना है। इसमें भी वही करेंगे, इसमें एक डी ई एफ ट्राइंगल के ऊपर एक पॉइंट ऐसा लेंगे पी डी पी जो ए बी के इक्वल है, और क्यू ऐसा लेंगे जो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कट। हमने डीई को कट किया तो कट डीपी को लिया किसके बराबर, ए बी के बराबर, एंड हमने डी क्यू लिया किसके बराबर, ए सी के बराबर। फिर हमने क्या किया, हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये आपका पी क्यू ज्वाइन हो गया। इससे कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए ज्वाइन पी एंड क्यू। तैयारी हो गई थ्योरम को प्रूव करने की। अब इसमें क्या करना है, प्रूफ। अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, टू ट्राइंगल्स सिमिलर तब होते हैं जब या तो उनके तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, तब वो सिमिलर होंगे। और जो हमने लास्ट टाइम 6.4 में देखा था कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ जो साइड्स हैं वो इक्वल है, प्रोपोर्शन में है, तब भी ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसमें हम हेल्प लेंगे
तीनों एंगल्स इक्वल है। वही यानी आपको दिखाना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऐसा दिखाने के लिए आपको फिर से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना पड़ेगा, है ना। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे फिर आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। क्या करना है देखिए। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल शो करना है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल कब होगा? जब ये दोनों साइड्स या लाइंस पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब जो पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके जो साइड्स हैं वो टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होंगे कि उनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा। यानी टू साइड्स कौन है? डी ई और ये है डी एफ। यानी डी ई दो पार्ट्स में डिवाइड वैसे भी दिख रहे हैं, कौन है? डी पी और ये रहा डी पी और पी ई। यहाँ पे है डी क्यू एंड क्यू एफ, है ना। साइड्स में दो दो पार्ट्स हैं, तो ये दोनों पार्ट्स जब आपस में प्रोपोर्शन में होंगे तो ये लाइंस इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी। पैरेलल प्रूव होने से ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोपोर्शन में आप कैसे लेके आएंगे। ऑब्वियसली अगर प्रोपोर्शन में आपको इक्वल शो करना है तो आपको जो गिवन प्रोपोर्शन है उसकी हेल्प लेकर ही आगे हम बढ़ेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? ये वाला प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सिंस ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये गिवन है क्या? ए बी अपॉन डी ई, छोटे वाले का साइड बड़े वाले का साइड, छोटे वाले का ये वाला साइड बड़े वाले का ये वाला साइड। तो अब आप देखिए आपने ए बी के बराबर किसको कट किया था? डी पी को। तो आप ए बी की जगह क्या लिख देंगे? डी पी, यानी इसकी जगह डी पी लिख देंगे क्योंकि डी पी और ए पी इक्वल है। तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी की जगह डी क्यू, यानी ए सी और डी क्यू बराबर थे तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी क्यू अपॉन और यहाँ पर क्या है? डी एफ। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डी पी अपॉन पी ई। डी पी तो है बट पी ई नहीं है, बड़ा वाला है, हमें चाहिए छोटा वाला। तो बड़े वाले में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो पी ई आ जाएगा। तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों तरफ से, और बड़े वाले में से माइनस करना है ना। तो बड़ा वाला कब आएगा ऊपर? जब आप इसका इन्वर्स ले लोगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? जल्दीबाजी में इसी में माइनस कर देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये क्या आया? डी पी माइनस डी ई आया, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप और आपका ये डी पी भी नहीं आएगा, तो इसमें आप पहले इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। डी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। आपने रेसिप्रोकल लिया तो इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, डी क्यू। अब आप दोनों तरफ 1 माइनस कर देंगे और डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें एलसीएम लेंगे डी पी का, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा डी ई माइनस इस डिवाइड हुआ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डी पी। आपको ये अच्छे से करना ही आता होगा। डी क्यू कैसे? यहाँ पे 1 माना, इसका एलसीएम टाइप ले लिया तो डी क्यू आ गया, है ना। डी क्यू, फिर डी क्यू कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डी एफ माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू। अब आपका आ गया डी ई अपॉन डी पी। इस पूरे में से ये कट हो गया तो आपको जो रिक्वायर्ड रेशियो थी जिसके लिए कि आप सोच रहे थे वो मिल जाएगा आपको। तो आपका यहाँ पर आ गया पी ई
अपॉन डी पी इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। बिल्कुल वैसे जैसे थ्योरम 6.4 में हमने किया था। ठीक है, अब आपके बड़े वाले ट्राइंगल्स में जो टू साइड्स है उसके दो पार्ट्स आपके प्रोपोर्शन में आ गए। इसका इन्वर्स करके भी आप दिखा सकते हैं, और क्योंकि dp अपन p फिर आपको क्लियरली दिखाई देगा, टू पार्ट्स प्रोपोर्शन में क्लियरली दिखाई देंगे आपको। ये देखिए हो गए ना, टू पार्ट्स प्रोपोर्शन में हो गए। जब टू पार्ट्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो जो साइड होती है या लाइन होती है जो इन दोनों साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो लाइन तीसरे वाले साइड के पैरेलल होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि इफ अ लाइन divides the other two sides of the triangle in two parts in such a way that those two parts are proportional to each other, then that line जो कि डिवाइड कर रही है वो लाइन और जो थर्ड साइड है वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप लिखेंगे therefore पी क्यू, ये पी है, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब आपका ये पैरेलल प्रूफ हो गया। पैरेलल प्रूफ हो गया तो यहां से लिखिए therefore, therefore आपका जो एंगल P है वो इक्वल हो जाएगा एंगल E के। मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड एंगल Q is equal to angle F, and this angle will be equal to this angle. Why? Because they are corresponding angles. एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, एंगल बनाकर एस लिख दिया तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपका इसके बराबर हो गया। अच्छा, हमारा मेन एम क्या था? हमारा मेन एम था कि हम इस ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, और हमें पता है कि ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल दिखाना है। वन एंगल तो इक्वल गिवन ही है, इसमें आपको टू एंगल्स, इसके टू एंगल्स, इसके टू एंगल्स के इक्वल दिखाना है। लेकिन हमारे इक्वल कौन से आ रहे हैं कि ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर हम किसी तरह इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो इस ट्राइंगल के एंगल्स के भी इक्वल होंगे, और क्योंकि इस ट्राइंगल के एंगल्स इस ट्राइंगल के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो छोटा एंगल है इसके एंगल्स इस बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं कि ये ट्राइंगल ABC और DPQ क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग एक ए तो आपके पास है, तो SAS उसमें एक एंगल की हेल्प लेते हैं हम और टू साइड्स की। तो यहाँ पर AB, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ में एंगल A इक्वल्स टू एंगल D तो है ही, और AB इक्वल्स टू DP है, एंड AC इक्वल्स टू DQ। फिर से बता देती हूँ, ये इसके इक्वल है AB DP के और AC DQ के। तो हो गया ना SAS। तो अकॉर्डिंग टू SAS रूल जो ट्राइंगल है वो आपका हो जाएगा ABC, जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DPQ के। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसके जो सारे एंगल्स हैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे एंगल A D के इक्वल हो जाएगा। A वो तो गिवन ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, B और E लिखेंगे। Therefore एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। कैसे? CPCT, और CPCT का
फुल फॉर्म आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब आप लिखेंगे सिंस। अब ये आपका एक हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ से ये सॉल्व हुआ, फिर ये सॉल्व हो गया। अब आप लिखेंगे कि सिंस जो P था एंगल बी ई के बराबर था, यानी ई जो था किसके बराबर था, P के, और एंगल F किसके बराबर था, Q के। E P के बराबर था, F Q के बराबर था। क्यों, ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखिए तो E की जगह हम क्या रख देंगे, ये E है ना, E P के बराबर था, तो यहाँ पे E की जगह हम P रख देंगे। तो आप लिखेंगे therefore एंगल B इक्वल्स टू एंगल P, यानी B जो है वो P की जगह आप E रख देंगे। यहाँ पर P कहाँ पर था, अभी हमने प्रूव किया था P एंड E ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर P की जगह क्या रख देंगे, B। ये रहा P है, P की जगह क्या रखेंगे, B। क्यों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, हाँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो ABC और TPQ थे, तो B किसके बराबर, P के बराबर। तभी मैं सोचूं कि ये गड़बड़ क्या हो रही है। तो P के बराबर है, और यहाँ पर C जो है वो C जो है किसके बराबर है, Q के बराबर है। अब सही है ना, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। आप मैंने पहले भी समझाया था कि नाम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो B जो है P के बराबर है, C जो है Q के बराबर है, ये तो CPCT है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, अब इस P की जगह आपको B लेके आना चाहिए, क्योंकि आपको B और E इक्वल प्रूव करने हैं, तो P की जगह आप B लिखेंगे। तो देयरफॉर एंगल E इक्वल्स टू, इस P की जगह हमने B रख दिया, एंगल B, एंड एंगल F की जगह आपने क्या रख दिया, Q की जगह क्या रख दिया, C, एंगल C, यानी जो F है वो Q के बराबर था, Q की जगह आपने क्या रख दिया, C, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आपके दो एंगल्स हो गए, और जो एंगल A है और एंगल D है ये तो गिवन ही था। अब तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPQ। कैसे, कौन से उससे, ट्रिपल ए रूल। तो ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो क्राइटेरिया है उसमें तीनों एंगल्स का जो क्राइटेरियन है उसको ट्रिपल ए से दिखाते हैं। और अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसमें है टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, तो इसको हम SAS के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो इसमें भी SAS है, कॉन्ग्रुएंट में भी SAS है, बट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते वक्त जो SAS है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। बट सिमिलर अगर प्रूव करने के लिए है तो जो जो साइड्स इंक्लूडेड जो एंगल है उनका जो साइड्स है वो अगर प्रोपोर्शन में है और एंगल इक्वल है तब सिमिलर होंगे, यानी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर, और एंगल इक्वल है। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो उसको भी SAS मानते हैं, बट इस केस में ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो समझ में आ गया होगा कि SAS सिमिलर के केस में कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको, और SAS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए उसको कैसे इंटरप्रेट हम करते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये सिमिलर प्रूव हो गया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है, अब पता नहीं, मैंने कोशिश की है पूरी तरीके से कि आपको अच्छे से बताऊं, और मैं कोशिश करूंगी कि बड़ा वाइट बोर्ड लूं और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं नीटली, ताकि आपको एवरी स्टेप क्लियर हो जाए। और इन द एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट
कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत 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 इंतज़ार है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।